जय हिंद। आज का करंट अफेयर देखते हैं। 9 फेब है आज, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आज के करंट अफेयर्स में अवार्ड्स है। पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स में। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है भारत की। इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेशन किया आदि महोत्सव। आदि महोत्सव मैंने आपको डिटेल में पहले करवा चुकी हूँ। आदि महोत्सव ट्राइबल पर्व होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज मनाती हैं और इसको इस साल दिल्ली में मनाया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ उत्तराखंड भारत की पहली स्टेट बन चुकी है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे कल या परसों। उत्तराखंड भारत की पहली स्टेट बन गई, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सिर्फ भारत नहीं है। न्यू कजाकिस्तान के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख दिया। कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ओल्जेस बेक्टिनोव। ठीक है, ओल्जेस बेक्टिनोव। कजाकिस्तान की कैपिटल जो है अस्ताना है। कभी नूर सुल्तान थी, कभी अस्ताना ही है। नेक्स्ट देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने अमृत महोत्सव का भी विविधता का अमृत महोत्सव, ठीक है, ये भी इसका भी इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये हम कल कर चुके हैं। राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, इन्होंने इनॉग्रेशन किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड डिफेंस शो में इंडिया की तरफ से रियाद। ये वर्ल्ड डिफेंस शो जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री बार बार आजकल बात करते हैं नारी शक्ति की। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की 3 नारी शक्तियों को हाईलाइट, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं मंडे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ज्योति आदित्य, ये एविएशन मिनिस्टर हैं इंडिया के। इन्होंने एयरबस A220 को अनवील कर दिया, ओपन कर दिया है। ये मेक इन इंडिया के अंदर बनाई गई है। उसके बाद 457 प्रोजेक्ट जो है नमामि गंगा के लिए रखे गए हैं और इसकी कॉस्ट कितनी है? 38.05 करोड़। ये बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एनडीए सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चन आजकल रहते हैं। ठीक है, ये भी ये क्वेश्चन कर लीजिए आप। ठीक है, वहां फिर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये शंकर समृद्धि अवार्ड। इस तरह के अवार्ड होते हैं ना, रीजनल अवार्ड, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। खासकर सीसेट हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, इनमें आते हैं, एनडीए में भी आते हैं। ठीक है, इस तरह के अवार्ड, ये जो है ये बद्री नारायण जो उत्तराखंड में टेम्पल है, वहां के प्रिस्ट है ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी को दिया गया है। ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी वॉन ऑनर्ड विद द शंकर समृद्धि अवार्ड। ये रीजनल अवार्ड है, ये प्रिस्ट है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद नंबोदरी। डॉक्टर बीना मोदी जो है, ये वुमेन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई है। मोदी इंटरप्राइजेस इनका है। ठीक है, कंपनी का नाम ही मोदी है। डॉक्टर बीना मोदी, याद रखिएगा, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इसको दिया गया है। शंकर महादेव की रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड में शंकर महादेवन की एक ग्रुप है, बैंड है जिसका नाम शक्ति है, उसके लिए नॉमिनेट भी हुई है और विनिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जाकिर हुसैन भी इसी शक्ति का पार्ट था। जाकिर हुसैन, शंकर महादेव और एक और है चौरसिया। इन तीनों का ही कंट्रीब्यूशन है इस बैंड को जीतने में। ठीक है, याद रखिए, ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। शौर्य चक्र रिसेंटली 26 जनवरी हुआ, तब बड़े सारे अवार्ड दिए जाते हैं। परमवीर गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक परमवीर चक्र, किस में? परमवीर चक्र। ठीक है, और दूसरा आता है परमवीर चक्र की कैटेगरी में परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है परमवीर चक्र और दूसरा इसका ही आता है परम महावीर है। महावीर ये एक कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, महावीर चक्र, एक है वीर चक्र। कौन सा है? वीर चक्र। ये गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र है।
ठीक है। दूसरा जो ग्रुप होता है वो है अशोका चक्र, शौर्य चक्र एंड कीर्ति चक्र। अशोका के पास कीर्ति और शौर्य, कीर्ति पहले, ठीक है, शौर्य ही आता है, ठीक है, शौर्य फिर कीर्ति लास्ट आता है, ठीक है। कीर्ति चक्र, इनको दो कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड किया जाता है। शौर्य चक्र किन किन को मिला, एक मिनट कर लेते हैं नोट। ये शौर्य से पहले कीर्ति ही है, ठीक है। कीर्ति अशोका चक्र के बाद कीर्ति चक्र आता है, लास्ट में शौर्य चक्र आता है, ध्यान रखिएगा। शौर्य चक्र इस साल मोहनलाल JKSSB के हर एग्जाम में आने वाले में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनलाल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अमित राणा को भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ये भी शौर्य चक्र से सम्मानित हुए हैं। फिरोज अहमद हर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से हैं। वरुण सिंह फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। कैप्टन MV प्रांजल ऑफ 63rd बटालियन राष्ट्रीय राइफल, और राइफल मैन है आलोक रॉय, इनको भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। ये JKSSB के लिए, कभी NDA CDS अग्निवीर, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बीना मोदी बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूके प्राइज इन लंदन, प्रेस्टीजियस यूके प्राइज इन लंदन है, उसमें 3 भारत के पर्सन हैं जिनको सम्मानित किया गया है, राहुल, मेहुल एंड तन्मय। इन तीनों को किसी यूके प्राइज इन लंदन से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया जो है 2024 में ग्रैमी अवार्ड में, इनका एक सॉन्ग है जो है पस्तो सॉन्ग, बड़ा पुराना है, 8-10 साल पुराना है, ठीक है। इन दोनों ने रिप्रेजेंट किया था, और अमेरिकन फीचर फिल्म है बेला फ्लेक एंड ईगल मियर में इन्होंने इस गाने को हाईलाइट किया गया था। जाकिर हुसैन शक्ति बैंड, शक्ति वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रैमी में भारतीय किसी म्यूजिकल कंपोजर को अवार्ड दिया गया है, म्यूजिक एल्बम को अवार्ड दिया गया है। वो कौन सा है, जाकिर हुसैन का शक्ति बैंड। द मोमेंट एल्बम का नाम है शायद द मोमेंट, लिख लो, ठीक है, द मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत की कितनी अचीवमेंट्स हो रही है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है। इनको रिलीज करता है WHO। कौन करता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज, नहीं सॉरी, वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, ठीक है। और इंडिया का रैंक 38 है, इंडिया का रैंक क्या है, 38। रैंकिंग आते हैं, हर एग्जाम में रैंकिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। भारत ने 6 जंप किया, पहले 42 था, 44 था, 38। फर्स्ट में सिंगापुर, फर्स्ट जो रही टॉपर कंट्री वो सिंगापुर एशिया में है, ठीक है। और इसकी जो ये एशिया में सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वर्ल्ड का टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो सिंगापुर है एशिया की सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो भी सिंगापुर सिटी है, याद रखिएगा। फिनलैंड, दूसरी है फिनलैंड हेलसिंकी, एंड तीसरी जर्मनी, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति 2020 में या 19 में प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे में गति शक्ति स्कीम को अनाउंस किया था। गति शक्ति में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी जाएगी, पंख दिए जाएंगे, जिसमें भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है। 14 का अभी देखिए किस किस में रैंकिंग देखो कैसे इंप्रूव हुई है, मैंने लिखा है, ठीक है। रैंकिंग देखिए, नीचे देखिए, क्लाइमेट चेंज इसमें नहीं है, एक मिनट यहाँ देखिए, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई है, 38 रैंक पे आया है 139 कंट्रीज में, ठीक है। 7th एडिशन का इस सर को ये 7th एडिशन था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का। 2018 में इंडिया का रैंक 44 था,
54 रैंक इन 2014। 18 में 44 था और 2014 में 54 रैंक था। इसका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का भारत में। अब भारत क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। जो हम 2015 में पढ़ते थे ना, सब लास्ट में, सब इंडिया को कुछ भी नहीं देते थे। इंडिया की वैसे भी किसी भी कंट्री के साथ तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया की। जबकि पॉपुलेटेड कंट्री है सिंगापुर, फिनलैंड। फिनलैंड इतना छोटा सा देश है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये इंडिया के आधे भी नहीं है। इंडिया की एक स्टेट अगर हम जम्मू को मिलाएंगे ना, इतना ही फिनलैंड होगा, उससे भी कम फिनलैंड होगा। ठीक है, अगर हम इस बेल्ट में चल जाए, कठुआ, हीरानगर वाली बेल्ट में, उतना मिला के फिनलैंड भी नहीं है। और बाइस्ड किस तरह रैंकिंग देते हैं, ये बड़ी अजीबोगरीब बाइस्ड मुझे लगती है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी रैंकिंग, और वहां पे हम बोलते हैं फॉरेन में एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन फ्री की इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, तो वो सारे पे करते हैं, टैक्स भरते हैं। वहां पे बोलते फेयर जो चार्जेस है वो भी फ्री है। पॉपुलेशन इतनी है, हर लोग अपने टैक्स भर रहे हैं, इतना बड़ा देश है। यहाँ पे बीपीएल भी आपको दिखेंगे, तरह तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कल्चर में, लैंग्वेजेस में, खाने पीने में, सब चीजों में। वहां पे आपको थोड़े लोग मिलेंगे, और वहां की तुलना और हमारे देश की तुलना करना पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और जब भी बोलते हैं इंडिया ऐसा है, भारत ऐसा है, जब भारत ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर होता, जब ब्रिटिशर भारत से गए थे ना, उनको पता था इतनी ये दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और इसीलिए उन्होंने जो भारत को डिवाइड किया, एक रीजन होगा। सेंट्रल एशिया से हमें कट कर दिया कि हम सेंट्रल एशिया से बिल्कुल कट हो जाएं, ताकि हमारा ट्रेड एक्सपेंसिव रहे। यूरोप से हम घूम के सेंट्रल एशिया जाते हैं, एक्सपेंसिव ट्रेड करते हैं, वहां पे हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इतने पैसे लगते हैं। बड़ी सारी चीजें, एक चीज नहीं मायने रखती, बहुत सारी चीजें लगती है। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, तो इनके भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं और फिर रैंकिंग देते हैं, इंडिया इतना दूर, और हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं। हम बोलते हैं ना, सब बोलते हो, हम सब, जब मैं भी नहीं पढ़ती थी करंट अफेयर्स 2016 से 15 से, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान हुआ कि ऐसा नहीं है। ठीक है, रैंकिंग में हम आगे ही हैं, बट हमारी कंपैरिजन फिनलैंड से, डेनमार्क से, नॉर्वे से, ऐसी कंट्रियों से करते हैं, तो रैंकिंग में हम कहाँ होंगे। ठीक है, रैंकिंग देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का 80 है, पोजीशन 80 पे, विद एक्सेस टू 62 कंट्रीज। ये एक मिनट चेक कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट बैंक लेटेस्ट जो है इंडिया की, सबसे ज्यादा दुनिया में बाहर से पैसा जो आता है वो भारत में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कंट्रीज जो इंडियन बाहर चले गए हैं, वो अपना पैसा अपने देश के लोग अपने ही घर में वापस भेजते हैं। एशिया में ऐसा है, ये एशिया में ही सबसे ज्यादा पैसा जो है, जो बाहर कंट्री चले जाते हैं लोग, और सबसे ज्यादा पैसा एशिया में ही आता है। ठीक है, उनमें से भारत जो है टॉप पोजीशन पे है। अगर किसी का बेटा गया, वो भी अपने घर में पैसे भेजता है, किसी की बेटी है वो भी अपने घर पैसे भेज रही है, या किसी के फादर रहते हैं वो भी अपने यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा जो है भारत में ही आता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7 पोजीशन है भारत की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए, ये है पीटी उषा, हम सब इनको जानते हैं, 4 टाइम एशियन चैंपियनशिप रह चुकी है। ठीक है, प्योली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़न परी, बहुत सारे नाम इनको जाते हैं। ये एक मिनट चेंज करते हैं स्क्रीन, देख लो उसको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ने, दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोहन बापना को जो अवार्ड्स, कल एक और अवार्ड्स हुए हैं, उसी को हम अभी करंट अफेयर में भी करेंगे। स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड, ये कल की सारा आज और कल का ही करंट अफेयर है। ठीक है, रोहन बापना को भी इस साल स्पोर्ट्समैन एसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी को स्पोर्ट्समैन एसिस अवार्ड में 2 अवार्ड मिले।
शीतल देवी ने पैरालंपिक जीतने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पर्सन भी बन गई है और अवार्ड जीतने वाली विनर भी होती जा रही है। रियाद में भी इसको यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। फिर उसके बाद अर्जुन सम्मान मिला। अब इसको स्पोर्ट्स एज में 2 सम्मान दिए गए, एक एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड पैरा में और दूसरा जो है मोमेंट अवार्ड भी इसको दिया गया है। और नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड भी मिला है और साथ में स्पोर्ट्स एज अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये है पीटी ऊषा, केरला से आती है, पियोली में इनका बचपन गुजरा है, इसलिए इसको पियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। क्या है? गोल्डन गर्ल। जैसे सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग बाय हिज ओन वे, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसी तरह पीटी उषा जो है इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल्डन गर्ल। अब देखिए स्पोर्ट्स स्टार एसीज अवार्ड किन किन को दिए गए हैं। बहुत सारे हैं। आर विशाली ने रिसेंटली ये फोर्थ वो बन गई है भारत की ग्रैंड मास्टर गर्ल्स में, जिसने अभी रिसेंटली अवार्ड जीता, चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, आर विशाली को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है इस साल। और ये क्या जीती है? स्पोर्ट्स वुमेन द ईयर अवार्ड चेस में। शीतल देवी ने दो अवार्ड आए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड एंड मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। हार्दिक सिंह जो है इसके साथ मोहम्मद शमी दोनों ने ही 3 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड जीता। राहुल द्रविड़ को जो है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये अलग अलग है जो कैटेगरीज है, इनका पूरा फुल लिस्ट है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर वंदना कटारिया। वंदना कटारिया हॉकी खेलती हैं। क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द इंडिविजुअल सात्विक साईराज, रेनिकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। एशिया में गोल्ड जीते, इंडोनेशिया में गोल्ड जीते, मलेशिया ओपन में गोल्ड जीते और बहुत सारे अवार्ड डबल में इन्होंने इंडिया में इस साल बड़ा इंडिया का नाम इन्होंने डबल वर्ल्ड नंबर 1 है और रैंकिंग में इंडिया का नाम बहुत ऊंचा टिके गया। ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं। रमेश बाबू, विशाली और सिप कोर समरा को भी स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। पैरा स्पोर्ट में सुमित अंतिम, ये भी आर्चरी खेलते हैं, शूटिंग आर्चरी खेलते हैं। ठीक है, सुमित अंतिल। उसके बाद स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये भी कोई यहाँ मुरुगी सेन है। कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़। नेक्स्ट देखिए यंग अचीवर्स में है प्रथमेश समाधान जवाकर, आर्चरी खेलते हैं। ठीक है, यंगेस्ट में है तिलोत्तमा सेन। लाइफ टाइम अचीवमेंट कर्नल मलेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं है। ठीक है, और चांदू बॉडी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स ऑफ मैन ऑफ द ईयर शीतल देवी। नेशनल टीम ऑफ द ईयर क्रिकेट में दोनों को मिला है। ठीक है, मोहम्मद शमी और हार्दिक सिंह। सो राष्ट्र क्रिकेट टीम को क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। पता नहीं वो जो भी है। हार्दिक पांड्या। पांड्या है, सिंह कौन है? हार्दिक सिंह मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे देखो बुलजाई शीतल देवी हिस्सा मोमेंट्स ऑफ द ईयर बुलजाई अवार्ड भी किसको मिला है? शीतल देवी को। आइकन इंटरनेशनल आइकन कौन बने? मुथ्या मुरलीधरन, श्रीलंका के हैं। बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट तमिलनाडु। और बेस्ट यूनिवर्सिटी एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और एस ऑफ एसीज अवार्ड रोहन बापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको आ सकता है, ये एसीज अवार्ड है। इससे अभी हमने जो किया शौर्य अवार्ड, एसीज अवार्ड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आज का थोड़ा छोटा ही सेशन रहेगा। आज के करंट अफेयर छोटे ही, क्योंकि अवार्ड से टाइम लगता है। और इसके साथ हम छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, छोटी सी रिवीजन रहेगी इसके साथ आपको। अभी तो फिलहाल यही तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।